नेशनल वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 10 फरवरी है और हम इस वीडियो में बात करेंगे अगले एक सप्ताह के दौरान यानी 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच पूरे भारत में मौसम कैसा रह सकता है। इसके साथ साथ बारिश की संभावनाओं पर भी बात करेंगे। सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं एक WD अफगानिस्तान के ऊपर कजाकिस्तान के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से बादल इन सारे इलाकों में बने हुए हैं। इसी डब्ल्यू डी का कुछ प्रभाव जम्मू कश्मीर को ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिला है। इस वजह से इन इलाकों में बादल देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक WD पीछे की ओर ईरान के बिल्कुल पश्चिमी भागों पर बना हुआ है, जो 15-16 तारीख के आसपास जम्मू कश्मीर के पास पहुंचेगा और इसका प्रभाव दिखना शुरू होगा। अगर हम WD की इंटेंसिटी की बात करें तो जो WD थोड़ा उत्तर से होकर आ रहे हैं उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि जो WD थोड़ा दक्षिण से होकर जम्मू कश्मीर के पास पहुंचते हैं उनकी इंटेंसिटी कम देखने को मिल रही है। इसका कारण यह है कि उत्तर में टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम है, जबकि दक्षिण में टेम्परेचर ऊपर बने हुए हैं, जिसकी वजह से WD की इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो डी की इंटेंसिटी मुख्य रूप से दो वजहों से बढ़ती है। एक तो टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर काफ़ी कम है तो WD की इंटेंसिटी भी काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी और मैदानों में बारिश देखने को मिलती है, जो हमें जनवरी के महीने में देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरा कारक यह है कि WD तो कमज़ोर है, लेकिन उसे मॉइस्चर पर्याप्त मात्रा में मिलने लगे। इस वजह से भी WD के कमज़ोर होने के बावजूद अच्छी बारिश और बर्फबारी देखने को मिलती है। अभी अभी अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर काफ़ी ऊपर बने हुए हैं, जिसकी वजह से इंटेंसिटी WD की कम है। लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भी WD को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। उसका कारण यह है कि इक्वेटर के पास पिछले लगभग एक सप्ताह से कई बड़े सिस्टम बने हुए हैं, जो मॉइस्चर को दक्षिण की ओर खींच रहे हैं। इस कारण बंगाली खाड़ी और अरब सागर से भी मॉइस्चर भारत के लैंड रीजन की ओर आ नहीं पा रहा है। ये आप देख सकते हैं हिंद महासागर के मध्य भागों पर दो सिस्टम बने हुए हैं, जिसकी वजह से मॉइस्चर अरब सागर या बंगाल की खाड़ी तक नहीं पहुंच पा रहा है। दोनों लगातार हवाओं को दक्षिण की ओर खींच रहे हैं। इसके अलावा कई सिस्टम ऑस्ट्रेलिया के पास भी बने हुए हैं, जो बंगाल की खाड़ी तक मॉइस्चर को पहुंचने नहीं दे रहे हैं। इस वजह से भारी एक्टिविटी इन इलाकों में बनी हुई है। लगभग एक सप्ताह पहले इस पूरे रीजन में 4 सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग बने हुए थे। यही कारण है कि फरवरी माह में अच्छी बारिश भारत के मैदानी भागों में देखने को नहीं मिली। एक तो WD की इंटेंसिटी काफ़ी कम है और दूसरा मॉइस्चर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भारत के लैंड रीजन को नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि फरवरी माह में हमें बारिश मैदानी भागों में देखने को नहीं मिली। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगले एक सप्ताह के दौरान यानी 10 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच मौसम कैसा रह सकता है। 4 दिनों के दौरान मौसम की बात करें तो पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। इन इलाकों में बादल लगातार आते जाते रहेंगे और छिटपुट जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में देते रहेंगे। उत्तराखंड में भी मौसम ज़्यादातर इलाकों में साफ और शुष्क रहेगा। उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। पंजाब से लेकर बिहार और बंगाल तक मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। इन गंगा के मैदानी भागों में अगले 3-4 दिनों के दौरान यानी 12 से लेकर 15 तारीख के बीच हवाओं की रफ्तार बढ़ने की संभावना दिख रही है, जिसकी वजह से एक बार फिर से इन इलाकों में टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिल सकती है। राजस्थान के पश्चिमी भागों से लेकर हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में सुबह के वक्त इन इलाकों में कोहरा देखने को मिल सकता है। राजस्थान की पहाड़ियों पर पिछले 2 दिनों से बारिश और बर्फबारी जारी है, जिसका प्रभाव इन इलाकों में देखने को मिल सकता है और हल्की ठंडक भी, और इन इलाकों में ठंडक भी बढ़ने की संभावना अगले 2 दिनों के दौरान देखने को मिल सकती है। 4 दिनों के दौरान गुजरात से लेकर राजस्थान के बाकी बचे हुए इलाके, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने की संभावना दिख रही है, क्योंकि पश्चिमी हवाओं का प्रभाव थोड़ा कम रहेगा और दक्षिण की हवाएं इन इलाकों में बढ़ेंगी। महाराष्ट्र में भी टेम्परेचर बढ़ने की संभावना है। इन इलाकों में टेम्परेचर 35 और 36 के आसपास बने रहने की संभावना है। इसके अलावा अगले 3-4 दिनों के दौरान महाराष्ट्र से लेकर दक्षिणी भाग, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तक मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। कुछ बादल इस रीजन में दिखाई दे सकते हैं, लेकिन उनसे बारिश की संभावनाएं बहुत कम रहेंगी। पूर्व उत्तर की बात करें तो अगले एक सप्ताह के दौरान अरुणाचल के ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी रहेगा, जिसकी वजह से वो इसका इस बारिश और बर्फबारी का प्रभाव पूर्व उत्तर के निचले वाले राज्यों में पड़ेगा, जिसकी वजह से असम से लेकर मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में ठंड बढ़ने की संभावना दिख रही है। यहाँ पर कुछ इलाकों में कोहरा भी देखने को मिल सकता है। अगले एक सप्ताह के दौरान अच्छी बारिश और बर्फबारी अरुणाचल के इलाकों में देखने को मिलती रहेगी। अगर हम मैदानी भागों में बारिश की संभावनाओं की बात करें तो फरवरी के आखिरी सप्ताह में भारत के मैदानी भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सूरज की किरणों के उत्तरी गोलार्ध में शिफ्ट होने के कारण भूमध्य सागर के आसपास भी मॉइस्चर बढ़ने की संभावना दिख रही है और मॉइस्चर बढ़ भी रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में भारत के मैदानी भागों की ओर WD के रास्ते यह मॉइस्चर पहुंचेगा। इसके अलावा हिंद महासागर के दक्षिणी भागों में भी जो सिस्टम बने हुए हैं उसके कमज़ोर होने की संभावना अगले एक सप्ताह के दौरान दिख रही है। इसके कारण बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से भी मॉइस्चर भारत के लैंड रीजन की ओर बढ़ेगा। इस वजह से
इस वजह से ऊपर से WD और नीचे से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के सपोर्ट से मैदानी भागों में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ फरवरी के आखिरी सप्ताह में देखने को मिल सकती हैं। 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच एक और WD जम्मू कश्मीर के पास से होकर गुजरेगा, जिसकी वजह से हल्की बारिश और बर्फबारी 16 फरवरी के आसपास कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है। मैदानी भागों में उत्तर से लेकर दक्षिण और पश्चिम से लेकर पूरब तक मौसम मुख्य रूप से साफ और शुष्क रहेगा। गंगा के मैदानी भागों में तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने की संभावना दिख रही है, जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र में दक्षिण की हवाएं पहुंचेंगी। इस वजह से इन इलाकों में टेम्परेचर ऊपर बने रहने की संभावना दिख रही है। विशेष रूप से दिन के समय इन इलाकों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा 14 फरवरी से लेकर 16 फरवरी के बीच अफगानिस्तान पर बने WD का प्रभाव भारत के मैदानी भागों पर भी दिखाई देगा, जिसकी वजह से बादल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के इलाकों में आते जाते रहेंगे, लेकिन इनसे बारिश की संभावनाएं ना के बराबर रहेंगी। अगर हम मैक्सिमम टेम्परेचर यानी दिन के तापमान की बात करें तो 10 फरवरी को टेम्परेचर पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों को से लेकर पहाड़ी राज्यों में 24 डिग्री से कम बना रहेगा। इसी तरीके से गंगा के मैदानी भागों में भी टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास रहने की संभावना दिख रही है। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक टेम्परेचर 30 डिग्री से कम यानी 29 और 28 के बीच में रहने की संभावना दिख रही है। यानी इन इलाकों में मैक्सिमम दिन का टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास बना रहेगा। इसके अलावा गुजरात से लेकर महाराष्ट्र के इन इलाकों में टेम्परेचर 35 से 36 के आसपास बने रहने की संभावना दिख रही है, जबकि दक्षिण में भी टेम्परेचर थोड़ा कम रहने की संभावना है। इन इलाकों में टेम्परेचर 30 डिग्री और 32 के आसपास ज़्यादातर इलाकों में रहने की संभावना दिख रही है। पूर्वोत्तर के ज़्यादातर इलाकों में टेम्परेचर कम रहने की संभावना है, क्योंकि अरुणाचल की पहाड़ियों पर अच्छी बारिश और बर्फबारी इन इलाकों में देखने को मिल रही है। इस कारण 13 फरवरी को टेम्परेचर आप देख सकते हैं कि पंजाब से लेकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश के इलाकों में गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पर तेज़ उत्तर पश्चिमी हवाएं चलेंगी। इस वजह से मैक्सिमम और मिनिमम दोनों टेम्परेचर में इन इलाकों में गिरावट देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर के इलाकों में भी टेम्परेचर 25 डिग्री के आसपास बने रहने की संभावना है। इसी तरीके से राजस्थान और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी कुछ हवाओं का प्रभाव दिखाई देगा, जिसकी वजह से 1-2 डिग्री की गिरावट इन इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। नेशनल वेदर में अभी के लिए इतने ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।